हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो अक्सर बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला है कि नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या था कि अल्फ्रेड जो बर्नहार्ड नोबेल थे उनका जन्म जो था 1833 ईस्वी में स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक, 9 वर्ष की उम्र में वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। फ्रेंड्स ये जो थे इन्होंने शादी अपने लाइफ में नहीं किए थे, ये कुमार ही मर गए थे। कहता है जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये अक्सर पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थे। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो 1901 से शुरुआत हुआ था। यह किसके लिए दिया जाता है, तो ये बर्नहार्ड नोबेल के यादगार में दिया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है कि स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। तो फ्रेंड्स ये सब जो पॉइंट है ये पूछने वाले नहीं है। जो 3 पॉइंट मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछेगा आपसे एग्जाम में। उसके बाद अगला कहता है कि अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या न हो पुरस्कार प्राप्त करेगा। मतलब फ्रेंड्स इसका कहना यह है कि जो भी व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जिसको भी दिया जाएगा वो व्यक्ति वो स्वीडन के जो ये वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, वो स्वीडन के रहने वाले थे। और जिस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाएगा वो स्वीडन के हो या न हो, उस व्यक्ति को भी अगर उसके लायक उसमें उसके अंदर गुण है नोबेल पुरस्कार पाने का, तो उस व्यक्ति को जो अर्थात जो इस साइंटिस्ट के पास जो धन था उसमें से कुछ धन नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अक्सर हर साल भर पर ये दिया जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से जानिएगा। उसके अगला कहता है उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा। अर्थात उन्होंने जो धन छोड़ा था, उनका जितना भी धन था फ्रेंड्स, अब वो धन का क्या कहते हैं, 1 साल में जितना ब्याज होगा तो उस ब्याज को अल्फ्रेड नोबेल के जो याद थी जन्मदिन था उस दिन नोबेल पुरस्कार के रूप में उसको जो भी व्यक्ति पुरस्कार जीतता है उसे दिया जाता है। उसके बाद अगला हमारा है कि जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें अगला इसमें दिया हुआ है कि ये विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो नोट में दिया हुआ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीरेजिस रिक्स बुक स्वीडिश बैंक द्वारा अपने 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब ये है, आप जानते हैं कि जितने भी क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो सभी क्षेत्रों में 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था। लेकिन जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में था ये 1969 से शुरू हुआ था। उससे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति। मतलब कि भारत के ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए फ्रेंड्स उसी में सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने 1910 में अंग्रेजी कवि W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि की अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में फ्रेंड्स दिया गया था, जिन्होंने कृत्रिम जीन के संश्लेषण किए थे, जिनके कारण इसे 1968 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को ये शांति का नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए थे। कब प्राप्त किए थे इन्होंने 1979 ईस्वी में इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे किसने, मदर टेरेसा जी ने। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फ्रेंड्स चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछता है एग्जाम में, आपका अमर्त्य सेन है जो 1998 में जिनको मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए फ्रेंड्स मिला था। फ्रेंड्स इसके बाद जो भी पॉइंट है इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने आप लोगों के लिए पढ़ा दिया है। एक इसमें अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैलाश सत्यार्थी के बारे में। फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और तब दिया गया था उसी समय ये जो मलाला यूसुफजाई थी वो जो पाकिस्तान के रहने वाली थी, तब पाकिस्तान के
मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो मलाला अक्सर फ्रेंड पूछा जाता है कि जो सबसे कम उम्र का ऐसा कौन से व्यक्ति है जिसको क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो है मलाला यूसुफजई, जिनको मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला आपका फ्रेंड बात है कि 1937, 38, 39, 47 एवं 48 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी इन्हें इस पुरस्कार से नहीं चुना गया। अर्थात फ्रेंड्स, जो आप लोग जानते हैं अक्सर कि महात्मा गांधी थे ये अहिंसावादी थे, लेकिन इनको क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। फिर इसको इनके 5 बार नामित किया गया था, लेकिन इनके नाम इनको मतलब दिया नहीं गया, क्योंकि फिर नोबेल पुरस्कार जो है उस पर मतलब बहुत सारा मतलब क्या कह सकते हैं बैन है। क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मतलब कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन शायद उसके बाद कुछ ऐसा इसका मतलब रूल निकल गया कि जो व्यक्ति मर जाएगा उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, इसलिए नोबेल पुरस्कार इसको शायद नहीं दिया जाता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, चलिए अगला हमारा दिया है पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता। तो फ्रेंड्स ये सब जो पॉइंट है ये सब आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये सब खुद से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद अगला देता है कि अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, ये अभी मैंने आपको बताया। पहली बार दिया गया फिर एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 में दिया गया था, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसके बाद अगला हमारा 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स महात्मा गांधी को शांति के लिए नामित किया तो जाता है, लेकिन उनको पुरस्कार नहीं दिया जाता क्योंकि वो मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं। उसके बाद अगला हमारा दिया कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से व्यक्ति जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैडम क्यूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो इनको किस क्षेत्र दिया था, तो इसको रेडियो सक्रियता के बारे में बताने के लिए इनको दिया गया था। फिर इनको कब दिया गया था, इनको 1903 ईस्वी में दिया गया था। दूसरी बार फिर दिया गया फ्रेंड्स शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए दिया गया। जो रेडियम थे उसको मतलब शुद्ध रूप में इसका निष्कर्षण कर दिया था, इसके लिए इनको 1911 ईस्वी में दोबारा बार भी क्या किया गया जी, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिनस पॉलिंग है फ्रेंड्स, ये सब क्या कहते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। जॉन बार्डी ने ये सब खुद से आप लोग इसको आपको पढ़ सकते हैं। फ्रेडरिक सेंगर, इस सब के बारे में आप खुद से पढ़िएगा। उसके बाद अगला दिया है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है उसका फ्रेंड्स हेनरी ड्यूरेंट नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इनको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब कब दिया गया है, पहला 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार इसे दिया गया है। उसके बाद अगला आपका दिया है सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगला आपका देता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग है, 25 वर्ष में। पुरुष पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैग, और महिला पूछेगा तो फ्रेंड्स मलाला यूसुफजई, जिसको 17 वर्ष की उम्र में ही इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगला हमारा शब्द है सबसे अधिक उम्र में आर्थर एस्किन ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। उन्हें वर्ष 2018 का भौतिक के नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 96 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स इस बात को भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे तो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए हमने नोबेल पुरस्कार टॉपिक पढ़ा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और इस तरह के जीके का वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेगुलर इसी तरह का वीडियो हम आपको यूट्यूब पर डालते रहें, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू।